सदियों तक भारत ने ब्रिटिश शासन का भार सहा। यह एक ऐसा समय था जब हमारे देश की आत्मा पर एक गहरा अंधेरा छा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दौलत की अपनी प्यास के साथ धीरे धीरे हमारे देश पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। व्यापार के बहाने आए अंग्रेजों ने हमारे संसाधनों का दोहन शुरू कर दिया और हमारी समृद्धि को अपने हाथों में ले लिया। इस औपनिवेशिक वर्चस्व ने हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताने बाने पर गहरे घाव छोड़े। हमारे समाज की संरचना को बदल दिया गया, हमारे बाजारों को नियंत्रित किया गया और हमारे राजनीतिक अधिकारों को छीन लिया गया। मैं आपको बताता हूं, अंग्रेजों की मौजूदगी ने हमारे जीवन पर एक लंबी परछाई डाली। हर गली, हर मोहल्ले में उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती थी। हमारे संसाधनों का शोषण किया गया, हमारे उद्योगों को दबा दिया गया, भारतीय कारीगरों और व्यापारियों को हाशिए पर धकेल दिया गया, जिससे हमारी आर्थिक स्वतंत्रता छिन गई। व्यापार से लेकर प्रशासन तक अंग्रेजों ने हर चीज पर नियंत्रण कर लिया, जिससे भारतीयों को अपने ही शासन में बहुत कम जगह मिली। हमारे व्यापारिक मार्गों को भी उनके नियंत्रण में ले लिया गया। मेरे दोस्तों, यह सिर्फ अर्थशास्त्र के बारे में नहीं था, यह सम्मान के बारे में था, आत्मसम्मान के बारे में था। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और संघर्ष किया। सामाजिक रूप से अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां लागू की जिन्होंने अक्सर मौजूदा विभाजनों को और गहरा कर दिया। जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांटने की उनकी नीति ने हमारे समाज को और भी कमजोर कर दिया। हमें अपनी ही जमीन पर दूसरे दर्जे के नागरिक माना जाता था। हमारे श्रमिकों को कम वेतन और खराब परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। भेदभाव का दर्द, अपने ही घर में पराया होने का एहसास, यह कुछ ऐसा था जो हर भारतीय दिल से महसूस करता था। यह एक ऐसा समय था जब हर भारतीय ने अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। लेकिन देखिए दोस्तों, भारत की आत्मा इतनी आसानी से नहीं टूटती। हम धैर्यवान, अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प वाले लोग हैं और इसलिए अनगिनत साहसी आत्माओं ने आजादी की लड़ाई को उठाया। हर एक की अपनी कहानी थी, अपने बलिदान थे। हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करते समय उस मार्गदर्शक ज्योति महात्मा गांधी का उल्लेख किए बिना बात नहीं कर सकते। सच्चाई, अहिंसा और सत्याग्रह का उनका दर्शन जनता के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। उन्होंने हमें शांतिपूर्ण प्रतिरोध की शक्ति, गरिमा और अटूट संकल्प के साथ अन्याय से लड़ने की शक्ति दिखाई। गांधी जी के साथ जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता स्वतंत्रता आंदोलन के स्तंभ के रूप में उभरे। हर कोई अपनी ताकत मेज पर लाया, जटिल राजनीतिक परिदृश्यों को पार करते हुए और एक विविध राष्ट्र को स्वतंत्रता के बैनर तले एकजुट किया। उनका साहस और प्रतिबद्धता आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। भाग 4, विभाजन। एक राष्ट्र का विभाजन। हालांकि आजादी की खुशी पर विभाजन की त्रासदी का साया मंडरा रहा था। अंग्रेजों ने जाने की जल्दबाजी में नक्शे पर लकीरें खींच दी और पंजाब और बंगाल का बंटवारा कर दिया। मेरे दोस्तों, इस फैसले के विनाशकारी परिणाम हुए। रातों रात भाई भाई के खिलाफ हो गए, पड़ोसी अजनबी हो गए। विभाजन के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा की भयावहता हमारे इतिहास पर एक काला धब्बा है। लाखों लोग विस्थापित हुए, अपने घरों को छोड़ने और सुरक्षा की तलाश में नई खींची गई सीमाओं को पार करने के लिए मजबूर हुए। विभाजन का दर्द आज भी कई लोगों के दिलों में बना हुआ है। विभाजन भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव था। इससे बहुत बड़ी मानवीय पीड़ा, विस्थापन और जान माल का नुकसान हुआ।
आज भी विभाजन के घाव पूरी तरह से नहीं भरे हैं, जो हमें विभाजन की मानवीय कीमत और एकता और सहिष्णुता के महत्व की याद दिलाते हैं। भाग 5। परिवर्तन में एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। 1947 में भारत को औपनिवेशिक शोषण से तबाह एक अर्थव्यवस्था विरासत में मिली। ब्रिटिश शासन के वर्षों ने हमारे संसाधनों को निचोड़ लिया था और हमें एक बिखरी हुई अर्थव्यवस्था सौंपी थी। हमारे देश की रीढ़ कृषि संघर्ष कर रही थी। किसान कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे थे और उत्पादन कम था। उद्योग कम थे और गरीबी व्यापक थी। शहरों में भी हालात अच्छे नहीं थे और लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे थे। लेकिन हम एक ऐसा राष्ट्र थे जो पुनर्निर्माण के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए दृढ़ संकल्पित था। स्वतंत्रता के बाद हमारे लोगों में एक नई ऊर्जा और उत्साह था। आजादी के शुरुआती साल आर्थिक पुनर्निर्माण के कठिन काम से चिह्नित थे। हमें अपने बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा करना था और एक नई दिशा में आगे बढ़ना था। हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने एक आधुनिक औद्योगिक भारत की कल्पना की थी। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जो आत्मनिर्भर हो और विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाए। उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी, जिसमें इस्पात, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की अहम भूमिका थी। यह एक साहसिक कदम था जिसने हमारे औद्योगिक विकास की दिशा तय की। एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन कभी भी आसान नहीं था। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी जिसमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमें भोजन, आवश्यक वस्तुओं और कुशल श्रम की कमी का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं ने हमारे विकास को धीमा कर दिया, लेकिन हमने हार नहीं मानी। लेकिन आत्मनिर्भरता की भावना प्रबल थी। हमारे गांवों और शहरों में लोग मिलकर काम कर रहे थे और एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। हम जानते थे कि आगे की राह लंबी और कठिन होगी, लेकिन हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए दृढ़ थे। यह हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति और मेहनत का परिणाम था कि हम आज एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में खड़े हैं।